केरल से पश्चिम बंगाल तक राजनीतिक हिंसा का एक सिरा लेफ्ट से जुड़ता है तो मौजूदा सिरा पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार से भी जुड़ता है। पश्चिम बंगाल में सरकार बेशक बदल गई, लेकिन हिंसा वाली सियासत की संस्कृति नहीं बदली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को पूरे देश ने देखा, लेकिन चुनाव के बाद भी यहां हिंसा खत्म नहीं हुई। अब भी यहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इन नेताओं ने पीएम से इस मामले में जल्द कदम उठाने और उनसे पश्चिम बंगाल आने की अपील भी की। उनको बताया कि अभी भी पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में हो रही है, बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर, कुछ दिन पहले सीपीएम की भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है, खून हो रहा है, और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस आक्रमण की चपेट में आ रही है। तृणमूल कांग्रेस की जिहादी ताकतों के चपेट में आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी खुद लेफ्ट पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाती थी, लेकिन आज यही आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स बदली सी लग रही है। इन्हीं बदलाव के बीच ममता बनर्जी और मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हर किसी के लिए यह तस्वीर चौंकाने वाली लग रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी उद्योगपतियों को तरजीह दे रही हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सिंगूर से टाटा को बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। शायद ममता का सियासी एजेंडा भी बदल रहा है। ममता को अब लग रहा है कि सत्ता का सुपरहिट फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ विकास है, खासतौर पर तब जब ममता बंगाल से बाहर निकलकर केंद्र की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रही है। जो ममता कभी सिंगूर में टाटा का नैनो प्रोजेक्ट बंद कराने को अपनी उपलब्धि बताती थी, आज वो ममता क्यों अडानी जैसे उन उद्योगपतियों से मुलाकात कर रही हैं जिन्हें कल तक उनके करीबी बीजेपी से जोड़ते थे। आखिर ममता क्यों पश्चिम बंगाल में बिजनेस समिट करा रही हैं, इसकी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक आंकड़ा बताते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वो आंकड़ा जिसके आधार पर राज्यों की आर्थिक तरक्की नापी जाती है, उसके मुताबिक 2012 से 13 और 2017 से 18 में पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट 5.5% थी। उस वक्त देश की विकास दर 7.1% थी, यानी पश्चिम बंगाल विकास के मोर्चे पर देश के विकास के औसत से पीछे था। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो पश्चिम बंगाल में लोगों का हाल नहीं सुधरा था। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे देश की नेता बनने की चाहत रखती हैं, ठीक उसी तर्ज पर जैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आकर देश के नेता बने। लेकिन ममता को यह फर्क बखूबी पता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास गुजरात का मॉडल था, वैसा मॉडल उनके पास नहीं। पीएम मोदी के पास वो विकास का मॉडल था जिस पर देश को भरोसा था। इसी भरोसे पर पीएम गुजरात से दिल्ली पहुंचे, लेकिन लगातार तीसरी बार सीएम बनने के बाद भी ममता बनर्जी के पास विकास का ऐसा मॉडल नहीं है। इसलिए ममता दिल्ली पहुंचने के लिए पहले मुंबई पहुंच रही हैं, जहां वो अडानी जैसे उद्योगपतियों से मुलाकात करती हैं। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने के लिए मुंबई गई। यहां राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए शरद पवार से मुलाकात की, तो उद्योगपति गौतम अडानी से भी मिली। वहीं दिल्ली में ममता को रोकने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये तैयारी वो कांग्रेस कर रही है जिसे ममता ने मुंबई से चुनौती दी है। यूपीए गठबंधन पर ममता बनर्जी के कमेंट के बाद अब कांग्रेस ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तैयारी दो मोर्चों पर है। एक तरफ कांग्रेस यूपीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ तालमेल सुधारने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन सभी दलों पर हमला तेज कर दिया है जो उसे निशाना बना रहे हैं। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? पिछले 48 घंटे में मुंबई से दिल्ली तक विपक्ष के चेहरे को लेकर वार पलटवार की राजनीति के कई रंग दिख चुके हैं। ममता के सवालों का जवाब देने के बाद अब कांग्रेस का फोकस खुद का कुनबा मजबूत करने पर है। यूपीए की मजबूती और सक्रियता पर उठते सवालों के बीच अब कांग्रेस ने दो मोर्चों पर काम करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस की पहली रणनीति यूपीए के सहयोगी दलों के साथ रिश्ते और मजबूत करने और नई सहयोगियों को साथ लाने की है। इसी के तहत आरजेडी के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की जा रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट हुई थी। खुद सोनिया गांधी ने लालू यादव की सेहत का हाल पूछकर सुलह की पहल की है। इससे पहले आरजेडी की तरफ से मनोज झा ममता को आत्ममुग्ध बताकर संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अब भी उसके साथ है। व्यक्ति केंद्रित विमर्श आत्ममुग्धता में तब्दील होता है और 8 वर्षों में हमने व्यक्ति केंद्रित विमर्श के खामियाजा को भुगता है। तो मैं तो सीधे तौर पे ये कहूंगा कि सारा विपक्ष
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक साथ बैठने की आदत डालें और उसके बाद वैकल्पिक कार्यक्रम पर बातचीत हो। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने एनसीपी के साथ तालमेल को बेहतर बनाने की शुरुआत कर दी है। पवार से मुलाकात के बाद ममता ने बेशक कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन पवार ने कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अपने सहयोगियों को मजबूती से जोड़ने के बाद कांग्रेस उन दलों पर आक्रामक हुई है जो उसे निशाना बना रहे हैं। इस रणनीति के तहत अब ममता के बाद यूपी में कांग्रेस अखिलेश और मायावती पर भी हमलावर है और यूपी में अखिलेश मायावती के खिलाफ मोर्चा खुद प्रियंका संभाल रही है। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई और बसपा में आपने लूट देखा है। ममता के बयान के बाद अब कांग्रेस का रुख साफ है, खुद के गठबंधन को मजबूत करना और विरोधियों के साथ उन्हीं के अंदाज में पेश आना। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों और विपक्ष के दूसरे दलों को यह साफ संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा दल होने के नाते विपक्ष के किसी भी गठबंधन के केंद्र में वो ही रहेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ये भी बताना चाहती है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते उसका नेता ही विपक्षी गठबंधन का नेता होगा। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि यह सियासत और गठबंधन का सिद्धांत है, लेकिन कांग्रेस के इस सिद्धांत को क्या दूसरे विपक्षी दल मान रहे हैं? जवाब है नहीं। कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों को लेकर जितनी हमलावर है, उससे ज्यादा हमलावर दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर। प्रियंका गांधी, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस बार और बीएसपी के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का मुझे रोल नहीं पता है, लेकिन जनता निकाल देगी, नकार देगी जनता। कह रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती शून्य हो जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।